एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। और गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड आई होप आप सभी की पेपरों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड सबसे ज़्यादा मेजर डाउट और कमेंट यही आया हुआ था कि दी हमें हमारे एग्ज़ाम में जो हम सप्लीमेंट्री शीट्स लेते हैं, एक्स्ट्रा शीट्स लेते हैं, क्या उनके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं या नहीं। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज इसी टॉपिक को है जो डिटेल में मैं कवर कर देती हूँ ताकि आपका डाउट एक बार आप थंबनेल देखकर अगर आए हो तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, मैंने ऊपर लिखा हुआ था -5। तो आप अब कन्फ्यूजन में आ गए होंगे कि भाई -5 क्या सच में हमारे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में पता चलेगी और मैंने -5 क्यों लिखा है उसका मतलब भी आपको इसी वीडियो में आज पता चलने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। देखो, जो भी बच्चा पहली बार एग्ज़ाम देने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी के अंदर भी, ठीक है, आपका अगर थ्योरी एग्ज़ाम है तो किस तरह की आपकी शीट होती है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ ताकि आपको पता चले कि सप्लीमेंट्री शीट का आखिरकार रोल क्या है। ठीक है, सो देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से शीट मिलती है ना, उसके ऊपर ड्यू मेंशन होता है और उस पर डिटेल्स भरनी होती है फोर्थ शीट पे। और जो फोर्थ शीट होती है बेसिकली जो पहला पन्ना होता है उसके दोनों साइड जो है इंफॉर्मेशन ही होती है, इंस्ट्रक्शंस ही होती है। ठीक है, और जो आप फिल करते हो वो सारी चीज़ें होती है। उसके बाद बाकी के पेजेस पर आप लिखते हो, जो कि हिंदी पैटर्न जो होता है आपका लाइनिंग वाला, वो वाली आपकी शीट होती है। ठीक है, सो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 12 जो है पेज होते हैं आपकी एक आंसर शीट में जो आपको दी जाती है आंसर लिखने के लिए। ठीक है, जिनमें से मैंने बताया कि आपकी एक शीट यानी कि एक पन्ने के दोनों साइड्स तो आपके इंस्ट्रक्शंस में ही चले जाते हैं कि वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी है या फिर आप कुछ फॉर्मेलिटीज़ फिल कर रहे हो, उन सब चीज़ों में आपका एक पेज चला जाता है। यानी कि अब आपके पास 11 पेज बचे हैं। और अगर मैं इन द सेंस बोलूँ कि साइड्स की बात करूँ तो 22 साइड्स जो है आपकी बची हुई है। तो 22 पेजेस आपके बचे हुए हैं। तो क्या आपको इसके अलावा भी पेजेस लेने की ज़रूरत है या नहीं। सो देखिए, आपको किसी भी एग्ज़ाम में जब आप एक थ्योरी एग्ज़ाम देते हैं और कॉलेज लेवल पे एग्ज़ाम देते हैं तो आपको सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, जो कि 15-15, 16-16 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि जितने नंबर का क्वेश्चन है उस अकॉर्डिंग आप पेजेस फिल करना। और ये चीज़ पता है मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मानो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, और आप उस पर लिख रहे हो 4 पेज 5 पेज, तो ये पता है क्या होता है, इस बात को लेकर फिर टीचर को ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि बच्चे को आता नहीं है कुछ भी, बस वो मन गढ़ंत कहानियाँ बना रहा है और लिखे जा रहा है। ठीक है, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपके ऊपर। अब ये भी मत सोचना कि भाई अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है और दीदी ने बोल दिया 2 पेज लिखने हैं, तो अगर हम 3 पेज लिख कर आ रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे या फिर हमारा कोई मार्क्स कट नहीं होगा। तो देखो, जो आपने लिखा है, जितने लिखे हुए का सेंस बन रहा है, नंबर उसी अकॉर्डिंग आपको दिए जाते हैं। एंड जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो बिल्कुल पेपर में मत करना। लाइक आप क्या करते हैं, पेपर में साइड में मार्जिन डालने लग जाते हैं। शीट मिली स्केल से, इस साइड भी डाला दूसरी साइड भी रखा, तो वो मार्जिन बिल्कुल अननेसेसरी है और उससे पता चल जाता है कि बच्चा सिर्फ सीट भरने का ट्राई कर रहा है। ऐसा मत करना, अननेसेसरी स्पेस मत कवर करना, बेफालतू की चीज़ें मत करना। आपके पास बहुत ही परफेक्ट शीट होगी कि आप जो है एक ही शीट में अपना पूरा आंसर अच्छे से कर सके। ठीक है, उसके बाद आंसर शीट पे कैसे लिखते हैं, कैसे चीज़ें करते हैं, वो तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगी ताकि मैं प्रॉपर आपको बता सकूं। ठीक है, बट स्टिल मैं आपको अभी ये बताने वाली हूँ कि देखो, जब आपके पास 11 शीट है यानी कि 11 पेजेस है और उसके 22 साइड्स आपके पास अगर है और आपको 4 से 5 क्वेश्चन करने हैं और आप हर क्वेश्चन के अगर 5 पेज से 6 पेज भी लिख रहे हो, तो आपका पूरा प्रॉपर आंसर जो है 24 से 25 शीट्स के अंदर हो जाएगा। इट मीन्स सिर्फ 12-13 पेज लगेंगे और उनकी दोनों साइड लगेगी और आपका सारा आंसर अच्छे से हो जाएगा। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, देखो, सबसे पहली बात तो ये कि थ्योरी एग्जाम में कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, इस वजह से आप सभी बच जाते हो और आप सभी के नंबर कटते कटते रह जाते हैं। पर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहती हूँ जो बहुत ज़रूरी है, आपको इन पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि भाई जब आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हो तो वहाँ पर आपका ही जो इम्पैक्ट होता है वो एक टीचर के ऊपर अलग पड़ता है, अजीब पड़ता है। क्यों? देखो, एक क्वेश्चन अगर 15 से 16 नंबर का आ रहा है आपका, ठीक है, और उसमें अगर मैं बोल रही हूँ 4 से 5 पेजेस लिखने हैं, तो 450 से 500 वर्ड इनफ है। ठीक है,
450 से 500 वर्ड इनफ है। अब आप ये कहोगे दी मैं वर्ड कैसे काउंट करने बैठूं, तो मैंने बोल दिया ना कि 4 से 5 पेज लिखना है, तो बस इससे एक पेज भी ज़्यादा मत करना किसी भी क्वेश्चन में। उससे क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा टीचर के ऊपर। एंड दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब आते हैं बात सप्लीमेंट्री शीट के ऊपर। अब आप बोलोगे दी आपने इतना सारा क्यों बताया, तो इसलिए बताया ताकि इन चीज़ों का आप ध्यान रखो। एग्जाम में ये सभी चीज़ें ऐसी है जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है और आपके नंबर माइनस में चले जाते हैं। अब मैं बता दूं आपका सप्लीमेंट्री शीट के बारे में। तो सप्लीमेंट्री शीट होती है आपके इसलिए कि भाई किसी बच्चे को नहीं आ रहा पेपर में, उसने जो पहली वाली शीट में लिखा है उसमें कुछ भी उसने ऐसा नहीं लिखा कि उसको अच्छे नंबर दिए जाए, बस उसने शीट भर रखी है और आपके कम नंबर बनते हैं, तो उस बेसिस पे आपको सप्लीमेंट्री शीट देखकर पास कर दिया जाता है। ठीक है, देखो ये बात आप समझ लो कि सप्लीमेंट्री शीट की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, और पड़ती है तो 1 या 2 इनफ है पेजेस। ठीक है, पर आप फिर भी लिखे जा रहे हो, लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो। मैंने खुद देखा है कि बच्चे शीट पे शीट लिए जाते हैं, तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आपको यही नहीं पता कितने वर्ड्स लिखना है, आप लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो। बस आप इस चीज़ से बच जाते हो कि भाई पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है थ्योरी वाले में। अब आप बोलोगे दी जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो क्या हुआ, हम सीट ले रहे हैं, तो ये बात इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप सभी का जानना। ये आपका टाइम वेस्ट करती हैं चीज़ें, और आपके आंसर को जब आप ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपके नंबर कटने भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि टीचर पे इम्पैक्ट ही गलत पड़ने लग गया कि भाई 400 वर्ड लिखने थे और इसने 550 डाले हुए हैं, तो इसका जो है वहीं आपके नंबर कटने शुरू हो जाते हैं। और बच्चे सोचते हैं जितना लिखेंगे उतने नंबर मिलेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। और ये मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, मैंने भी किसी टीचर से ये सारी चीज़ें पूछी हैं ताकि मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर सकूं। बाकी सप्लीमेंट्री शीट्स मुझे नहीं लगता कि लेनी चाहिए, क्योंकि यार ज़रूरत ही नहीं है। एक शीट एक आंसर शीट के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है। इट मीन्स एक आंसर शीट में पूरा बच्चा कवर कर सके आंसर, उस अकॉर्डिंग वो बनाई जाती है। ठीक है, अब कोई बच्चा इतना महान नहीं है कि उसको 3 घंटे मिल रहे हैं और वो 5-5 हर उसके पेज लिख रहा है हर क्वेश्चन के। वो कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में या किसी ना किसी क्वेश्चन में 1-2 पेज कम कर ही देता है, और उससे क्या होता है, उसकी जो एक पूरी सप्लीमेंट्री शीट होती है उसमें उसका प्रॉपर आंसर आ जाता है, फिर भी बच्चे शीट ले रहे हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं है, आपको शीट मुझे नहीं लगता एक्स्ट्रा लेनी चाहिए, और ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, बस नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इस वजह से बच्चे बच जाते हैं। बाकी आप भी इस चीज़ को होप सो अंडरस्टैंड करते होंगे कि अगर 400 वर्ड किसी क्वेश्चन में लिखने हैं और आप वहाँ पर 550-600 लिखे जा रहे हैं, आपको वर्ड लिमिट नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, और आप लिखे जा रहे हैं, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है एग्जामिनर के ऊपर डालता है। सो गाइस, मुझे इस वीडियो में आपको यही इन्फॉर्म करना था। बाकी बहुत जल्दी मैं और भी वीडियोस लेकर आ रही हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको आंसर शीट पे कैसे लिखना है, किसी भी क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया जाता है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी से रिलेटेड। तो उन्हीं इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे स्नैपचैट को भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अदरवाइज आप स्नैपचैट पे जाके सर्च कर सकते हैं कॉलेज इन्फो हब, वहाँ पे आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। एंड गाइज, अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, लाइक सिलेबस चाहिए, नोट्स चाहिए, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सोर्सेज आप सभी से रिलेटेड, वो मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।